सुंदरकांड में आप सब कुछ सीख सकते हैं, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिए, हमारा घर कैसा होना चाहिए, यदि मांगलिक चिन्ह होने चाहिए, शुभ लाभ, गणेश जी, सीताराम, कुछ भी होना चाहिए। विभीषण के घर को हनुमान जी ने देखा, रामा युद्ध अंकित गए, शोभा वर्ण न जाए। सोचा लगता है ये साधु है, पर किसी व्यक्ति की साधुता को पहचानने की एक नजर है कि उसका सोना और जागना सीखो। रामायण के आधार पर आप अपना सोना और जागना, ये दो चीजें अगर आपने सुधार ली तो आपका पूरा जीवन सुधर गया। ध्यान रखना, सूर्योदय के बाद में उठने वाले लोगों का भाग्योदय रुक जाता है। सूर्योदय के पहले पहले ही जाग जाना चाहिए। विभीषण जब सोते हैं तो क्या करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, और जागते हैं तो राम नाम तेई सुमिरन कीना और हृदय हर्ष कपि सज्जन पीना। श्री विभीषण जी की प्रतिक्रिया बताने पर श्री हनुमंत लाल जी महाराज मिथिलेश नंदिनी जानकी जी का दर्शन करने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचे, और उसी समय पर रावण आया। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष में छुपे हुए देख रहे हैं। रावण ने सीता जी को डराया, धमकाया, कई दासियों, कई सैनिकों के साथ में आया हुआ है पास में। तो इस प्रकार से, पर सीता जी रावण से बिल्कुल डरी नहीं। और ये आज की बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, स्त्रियों के लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा जानकी जी की है कि यदि चरित्रवान नारी हो तो उसके सामने रावण जैसा भी अत्याचारी मत्था टेक देता है, उसकी भी कुछ चलती नहीं है। रावण ने सीता जी को अनेकों लोभ दिखाए, कहा एक बार विलोक मम ओरा, हे स्वरूप सौंदर्यता की अद्भुत खान जानकी, तुम एक बार केवल मेरी ओर देख लो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मंदोदरी आदि सब रानी करो अनुचरी तब प्रण मोरा, ये सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, सेवक बना दूंगा। लेकिन सीता जी ने क्या कहा, सीता जी ने कहा कि रे दशमुख, रे दशग्रीव, तू एक जुगनू की तरह है और प्रभु श्री राम जी मेरे हृदय के आकाश के सूर्य हैं। क्या जिससे आकाश में सूर्य उदित होता, क्या जुगनी उस दिल को प्रकाशित कर सकती? रावण को बड़ा गुस्सा आया, आप सुन खद्योत सम राम ही भानु सम, परस वचन सुन काले अस बोला अति किसियान। और उसके बाद रावण ने एक वार्निंग दी कि यदि तुमने 1 महीने में कहना मेरा नहीं माना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मास दिवस में कहा ना माना और तो में मारब काड़ कृपाना, और वो चलेगा। रावण के आदेश से निशाचरी सीता जी को बहुत दुख देने का प्रयास करती हैं। सीता जी का एक बार तो मन करता है कि राम से वियुक्त होकर के जीवन जीना ही व्यर्थ है, और वे त्रिजटा से अग्नि की कामना करती हैं, पर त्रिजटा कोई बहाना बना के जब चली गई, हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका गिराई जो अंगार के समान थी। जानकी जी जान गई कि ये मुद्रिका जिसमें राम नाम लिखा है, ये तो राम जी की मुद्रिका है, और माया ते अस रच नहीं जाए। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की मंगलमय कथा किशोरी जी को सुनाई और कहा कि माँ आप किसी तरह से चिंता मत करो, तुमते प्रेम राम कहो दूना, जन जननी मानव जिय उना। आप अपने मन में कम मत समझना, राम जी का तुमसे दुगना प्रेम तुम्हारे प्रति है। एक बार मुझे संदेश लेकर के जाने तो दो, उसके बाद देखना भगवान श्री राम जी संपूर्ण सेना को लेकर के आएंगे और खत्म कर देंगे सारे राक्षसों को। तो जानकी जी बहस करके हनुमान जी की ओर देखी, बोले हैं सुत कपि सब तुम ही समान है, राम जी की सेना में सब तुम्हारी जैसे बंदर हैं। अब हनुमान जी छोटे रूप में आए थे, बोले अगर तुम्हारे जैसे ही बंदर हैं तो उनसे कहना कि इन बंदरों की सेना को लेकर के ना आए, नहीं तो घर बैठे इन राक्षसों को भूजा मिल जाएगा, नाश्ता मिल जाएगा, इसलिए जो है ऐसी सेना ना लाए तो ही अच्छा है। और तब हनुमंत लाल जी महाराज श्री किशोरी जी के विश्वास को बढ़ाने के लिए एक विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। और हनुमंत लाल जी महाराज ने जानकी जी से कहा कि माँ आप चिंता मत करो, राम जिसके ऊपर हाथ रख दें प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लघु व्याल। श्री राम जी की मंगलमय कृपा अगर हो जाए तो छोटे से छोटे सर्प के बच्चे गरुण को भी खा सकते हैं।
हम भले ही देखने में आपको छोटे लग रहे हैं, पर राम जी का कृपामय वरदान तुम्हारे ऊपर है, इसलिए हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। जानकी जी ने राम जी की इतनी सुंदर महिमा हनुमंत लाल जी महाराज जी से जब सुनी तो वो खुश हो गई और वरदानों की झड़ी लगा दी। कौन सा वरदान देती हैं कि अजर अमर गुण निधि श्रुति हो, अजर अमर गुण निधि श्रुति हो, करें बहुत रघुनायक छो, करें बहुत रघुनायक छो, करहि कृपा प्रभु असि सुनिकाना, करहि कृपा प्रभु असि सुनिकाना, निर्भर प्रेम हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। देखो इतना समय नहीं है कि इन चीजों की विशेषताओं को मैं आपको बता सकूं। हनुमान जी को सीता जी ने सारे दुर्लभ वरदान दिए, पर हनुमान जी को इन वरदानों में सबसे ज्यादा अच्छा वरदान कौन सा लगा? सीता जी ने कहा अजर हो जाओ, अजर अमर गुण निधि श्रुति हो, अजर हो जाओ। अजर मानी तुम्हारे जीवन में कभी बुढ़ापा ना आए, बोले अमर हो जाओ, अमर मानी तुम्हारी कभी मौत ना हो, गुणनिधि मानी समस्त सद्गुणों की खान हो जाओ। फिर भी हनुमान जी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखलाई नहीं पड़ी। जानकी जी ने कहा गजब का ये बंदर है, ऐसे ऐसे मैं इसको वरदान दे रही हूं, इन वरदानों पर तो इसे चकाचक हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर ये रौनक क्यों नहीं है? कहा कितना भी कोई अजर हो जाए, कितना भी कोई अमर हो जाए, कितना भी सद्गुणों का भंडार हो जाए, लेकिन अगर भगवत कृपा का भाजन नहीं है तो सब कुछ पाकर के व्यर्थ है। इसलिए जानकी जी ने हनुमान जी के दिल की बात जान ली और अंत में वरदान में क्या बोली? बोले करहि सदा रघुनायक छो। मेरे प्रिय पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि रघुनंदन की सदैव कृपा भाजन रहोगे, उनकी सदा कृपा तुम्हें मिलती रहेगी। और करहि कृपा प्रभु ऐसे सुनि काना, करहि कृपा प्रभु ऐसे सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी में निर्भरा भक्ति आ गई, निर्भर प्रेम। निर्भर प्रेम का मतलब हो जाए जो भगवान के ऊपर ही निर्भर हो। और उसके बाद हनुमंत लाल जी महाराज माता की आज्ञा लेकर के वो जान गए कि जानकी जी यहाँ है, रावण दुस्साहसी प्रवृत्ति का है, ये कब क्या कर डाले इसका कोई पता नहीं है, इसलिए जाने के पहले आई शुड गिव अ वार्निंग, एक वार्निंग देना चाहिए। बहाना बनाया भूख का और वाटिका में पहुंच गए और पेड़ों को उखाड़ना जब शुरू किया, रावण ने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा। अब जरा हनुमान जी की शिष्टता देखिए। अक्षय कुमार एक ऐसा राक्षस था जिसका अंगद से प्रायः कर युद्ध होता रहता था और उसे श्राप था कि अगर आइंदा कभी झगड़ा हुआ अंगद तो अक्षय कुमार के द्वारा तुम मारे जाओगे। इसलिए राम जी ने पहले तो करें कृपा प्रभु आशीष निकाला। हनुमान जी महाराज ने देखा कि अक्षय कुमार के द्वारा अंगद की मृत्यु हो सकती है, इसलिए हनुमान जी महाराज ने पहले ही अक्षय कुमार को खत्म कर दिया। और उसका खत्म करने के बाद में जब मेघनाद आया है तो मेघनाद के पास में एक ब्रह्मास्त्र है और जब उसने देखा कि मैं बच नहीं सकता तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और हनुमान जी महाराज ने जब सूर्य को निगला था, सारे देवताओं ने अपने अपने वरदान दिए थे, उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरा ब्रह्मास्त्र आपका कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग किया। अब जरा आप हनुमान जी की चरित्र की शिष्टता देखिए। हनुमान जी अगर चाहते तो ब्रह्मास्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन जो संस्कारवान लोग होते हैं वो अपने से बड़ों की मर्यादा सीखते हैं। और हनुमान जी महाराज के जीवन का सबसे अच्छा चरित्र है, अगर रामायण पढ़ते हो तो रामायण पढ़ने वाला और रामायण को सुनने वाला कोई भी नौजवान
कभी भी अपने से बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करेगा, अपने से बड़े बूढ़ों को सम्मान दो। ये रामायण सुनाती है, सिखाती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हनुमान जी महाराज ने प्रभु कारज लगे कपही बंधाए हो। मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बना करके ले गया। हनुमान जी के सामने, रावण के सामने हनुमान जी प्रस्तुत हुए। रावण ने हनुमान जी से 6 प्रश्न पूछे। हनुमान जी को यह स्वभाव था कि हमारे राम जी से भी हमने 6 प्रश्न पूछे थे, उसके बाद में उत्तर देना शुरू किया था, इसलिए यह भी मुझसे 6 प्रश्न पूछ लेगा, उसके बाद बोलना शुरू करूंगा। तो रावण का पहला प्रश्न है, कहे लंकेश कवन तै कीसा, कहे लंकेश कवन तै कीसा, कही के बल गा नहीं बन कीसा, कही के बल गा नहीं बन कीसा, की धौ श्रीवन सुनु नहीं मोही, की धौ श्रवण सुनु नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तोही, देखो अति असंख्य सठ तोही, मारे निशिचर कही अपराधा, मारे निश्चर कही अपराधा, कहो सठ तो ही ना प्राण की बाधा, कहो सठ तो ना प्राण की बाधा। रावण ने पहला प्रश्न किया कि कै लंकेश कवन तक ईशा हुआ रही, व्हाट इज योर नेम, और हु इज बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन है। एक बंदर की इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वो रावण को चैलेंज करे और हमारे पुत्र को तुमने मार दिया, निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे कोई है। और जब रावण ने ये कहा कि तुम्हारे पीछे कौन है, क्योंकि बंदर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती और तुमने इतना बड़ा काम किया, तो इसके मतलब तुम्हारे पीछे किसी की शक्ति है जो काम कर रही है। तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले मेरे प्रश्न पर मुस्कुराए क्यों। कहा मुझे कम से कम इतना तो समझ में आया कि तुम इतने तो अकलमंद हो कि तुमको ये तो समझ में आ गया कि एक बंदर बगैर किसी की शक्ति के काम नहीं करता। लेकिन कभी तुमने मेरे पीछे किसकी शक्ति है, मैंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि तुम्हारे पीछे किसकी शक्ति है, तुमने जिससे इतने बड़े बड़े काम किए अपने पीछे, और तुम्हारे पीछे जिसकी शक्ति है वही मेरे पीछे है। जाके बल लौने सिते जित्यु चराचर झार, ता सुदूत में जा करे हरि आन्यु प्रिय नाथ। हनुमंत लाल जी के निस्बतों को सुनने के बाद में रावण को क्रोध आया और उसने सीधा मृत्युदंड का आदेश दिया। विभीषण जी महाराज ने कहा कि महाराज नीति विरोध न मारिए रीता, और उसने कहा तो फिर एक काम करो कि अंगी भंगे करे पठ बहु बंदर, अंग भंग करे पठ बहु बंदर, इस बंदर को अंग भंग कर दिया जाए। कप की ममता पूछ पर सबई कहो समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। लेकिन जो अपमान भगत कर करई, राम रोष पावक सुधरई। हनुमंत लाल जी महाराज ने उन्हीं के कपड़ों के द्वारा, उन्हीं के घी के द्वारा उस लंका को धू धू करके जलाया। जरा ये नगर अनाथ करी जैसा, साधु अवज्ञा करे बलता, जरा ये नगर अनाथ कर जैसा, जरा ये नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी महाराज ने उलट पलट लंका सवजारी,
मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी के पास आए और किशोरी जी से कहा, माँ तो मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुना यक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब दयऊ। हनुमंतलाल जी महाराज उसी चूड़ामणि को लेकर के राम जी के पास आए और राम जी के आने के बाद में जब उन्होंने सीता जी का दुख सुनाया तो सुनि सीता दुखी प्रभु सुखी ऐना, भरे आए जल राजीव ने। और अब सुग्रीव ने कहा कि फिर देर क्या, आक्रमण किया जाए, और राम जी की सेना चल पड़ी। बोलो हर हर महादेव। कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के पाप को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के पाप को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव। तो अंगद ने मुस्कुरा करके कहा कि मेरे पिता जहां हैं, अगर मैं आपसे समझौते का जो रजिस्टर लेकर के आया हूं इस पर आपने हस्ताक्षर नहीं किया तो दिन दस गए बाली पह जाई, और पूछू कुशल सखा रोता। और अंत में रावण खुद उठाया अंगद के चरण को उठाने के लिए। और ये प्रसंग बड़ा प्रेरक है कि जब कोई भी पांव नहीं हिला पाया, मेघनाथ भी पांव नहीं हिला पाया, तो रावण खुद उठा अंगद के पांव को उठाने के लिए। और ये अंगद के चरित्र से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जो वास्तविक संत होते हैं उन संतों के पास में अगर कोई चरण छूने के लिए आता है तो वो संत कहते हैं कि मेरे पांव की बजाय तुम भगवान के पांव छुओ, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। वही बात अंगद जी ने कही कि मम पद गहे न तोर उबारा, गहत चरण का बाली कुमारा। हृदय सग्रीव मेरे पांव को छूने से तेरा उद्धार होने वाला नहीं। घास न राम चरण सट जाई, अरे पांव ही पकड़ना है रावण, झुकना ही है तो राम के चरणों में जाकर के झुक, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अंगद ने चलते चलते कहा, उसके मुकुट उठा करके फेंक दिए राम के दरबार में और कहा कि यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो कल के दिन जो भयानक युद्ध होगा उसमें तेरे 10 सिर तब जम्बू को खाएंगे। जिन सिरों पर तुझे अभिमान है ना, इसको जम्बू को भूत पिशाच इसको खाएंगे, कोई देखने वाला नहीं। और फिर लंका कांड, एक भयानक कांड शुरू होता है। इस लंका कांड में 3 घटनाएं बड़ी विचित्र हैं। एक तो जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होता है, और ये जो दोनों योद्धा हैं ये बड़े अद्भुत हैं। दोनों की उपमा काम से दी गई है। मोहि दशमौल तदभ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हरि। जो अध्यात्म रामायण है उसमें कहते हैं कि रावण साक्षात मोह है।
कुंभकर्ण अहंकार है और मेघनाद काम है। मोह दशमौल तत्भ्रात अहंकार पाकारजित, पाकारजित मानी इंद्र को जीतने वाला, पाकारजित काम विश्रामहारी। और तुम्हारे जीवन में जब तक कामनाएं तब तक शांति मिलेगी नहीं। और फिर अंत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। और इधर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार भाई, इसमें लक्ष्मण जी काम है। तो लक्ष्मण जी भी काम है, मेघनाद भी काम है। और ये दोनों कामों का फर्क क्या है? का एक वो काम है जो राम का अनुसरण करता है, एक वो काम है जो रावण का अनुसरण करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तृषभ, जो धर्मानुमोदित काम है वो मैं हूं। पर आश्चर्य तो यह है कि जो रावण का अनुगामी मेघनाद है, उसके बाण से लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। और एक पल के लिए यह दिखलाई पड़ता है कि रावण का जो बेटा काम है मेघनाद, वो जीत जाता है, और राम के साथ चलने वाला जो काम है वो हार जाता है। और ये बात बहुत विचित्र लगती है कि राम जी का अनुसरण करने वाला गिर गया और रावण का अनुसरण करने वाला अट्टहास कर रहा है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, पर ऐसे शक्ति नहीं लगी, भयानक युद्ध हुआ है उसके पहले। लक्ष्मण जी ने मेघनाद के शरीर को छलनी छलनी कर दिया, इतने बाण मारे, रोम रोम में बाण लगे। और मेघनाद समझ गया कि मेरे प्राण निकलने वाले। एक बात मैं आपको बताऊं, आप रामायण पढ़ना। हम लोग कभी कभी बात बात में कह देते हैं तुम तो पक्के राक्षस हो, पर हम कह देते हैं कि राक्षस हो, पर हमसे तो राक्षस भी अच्छे थे। आज का इंसान तो राक्षसों भी से भी ज्यादा गिरा हुआ है। आप राक्षसों को देखो, वो राक्षस लोग एक मिनट में जान लेते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रावण के सामने शूर्पणखा आई, उसने कहा कि मेरे नाक कान काट लिए गए और तुम्हारे कान कटे क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। तो रावण ने इतना सुनने के बाद में कहा तुम उनके पास में गई क्यों थी? तो शूर्पणखा ने दूसरा बहाना बताया कि मेरा कोई काम नहीं था भाई साहब, मैं आपके लिए गई थी। बोले मेरे लिए? बोले हाँ। बोले उनके पास में तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके पास में बहुत स्वरूपवान नारी है, और ऐसी स्वरूपवान नारी आपके दरबार में नहीं है। यदि वो स्त्री आपकी रानियों की शोभा बढ़ाए तो लंका में चारों चांद लग जाएंगी। इसलिए मैं आपके विवाह के प्रस्ताव को लेकर के मैं राम के पास गई थी, ये नहीं बताई कि मैं अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी। वहां चाहती है कि कोई की सुंदर स्त्री से आपका शादी हो जाती है, इसलिए मैं। तो रावण ने कहा कि वहां पर खरदूषण की सेना तुम्हारे साथ में दी गई है, तुमने उनको बताया नहीं। तो शूर्पणखा ने बताया कि छनमऊ सकल कटक इन मारा उन मारा, 14,000 निशाचरों की सेना को राम ने 1 मिनट में खत्म कर दिया। और तब रावण ने शूर्पणखा से कहा तुम जाओ। और शूर्पणखा के जाने के बाद में रावण ने क्या चिंतन किया, हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है लेकिन हम अपने जीवन के लक्ष्य को तय नहीं कर पाते। और रावण ने रात्रि में क्या चिंतन किया कि खरदूषण मोहि शमे बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि
सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। और उस समय पर रावण कहता है कि खरदूषण मेरे ही समान बलवान है, उन्हें भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि रावण ने शूर्पणखा के लिए लड़ाई की, बिल्कुल गलत है। शूर्पणखा ने इसलिए लड़ाई, रावण ने इसलिए लड़ाई की, उसने पहले ही पता लगा लिया कि खरदूषण को मारने वाले साधारण इंसान है ही नहीं, ये साक्षात भगवान है। और सूर्य रंजन बंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो में जाए बैर हट करहूं, तिन सर प्राण तजे भवतर। पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान का अवतार हो गया है, तो मैं जाकर के उनसे युद्ध करूं और अपने प्राणों का त्याग करूं। रावण ने राम जी से युद्ध इसलिए किया कि उसका उद्धार हो जाए और हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है। हम यही नहीं जान पाते कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए जीवन को सार्थक दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। मेघनाद में एक विशेषता थी रामायण को पढ़ना। एक तो वो चरित्रहीन नहीं था और उसकी पत्नी पतिव्रता नारी है। तीसरी विशेषता उसकी यह है कि वो पिता का परम भक्त है। पिता का इतना आज्ञाकारी भक्त था मेघनाद कि मेघनाद कहूं जो कछु कहूं सो सब जन पहले ही कर रहे हूं। पिताजी जो आज्ञा देते थे मेघनाद को, मेघनाद इतनी तेज गति से करता था मानो कि उसने पहले से ही कर रखा है, इतनी तेज गति से काम करता था। लक्ष्मण जी के उसके रोम रोम में बाण चुभ गए। मेघनाद ने देखा कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। उसी समय उसने अपने पिता को चिल्लाया कि पिताजी, अब ये आपका अभागा बेटा रणभूमि से जा रहा है। और तब रावण ने क्या किया मालूम? रावण नारद जी का रूप धारण करके रणभूमि में आ गया। रावण कहता है कि हनुमान में एक कमजोरी है, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो बोले हनुमान जी में क्या कमजोरी? का एक रस लगा है कि राम चरित सुने बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी महाराज को राम कथा सुनने को मिल जाए तो सारी परिस्थितियों को भूल जाते हैं। रावण नारद जी का रूप धारण करके आया और इतनी सुंदर उसने वीणा बजाते हुए राम कथा कहनी शुरू की कि जहां लक्ष्मण जी थे, मेघनाद का युद्ध चल रहा था, रावण राम कथा सुनाते सुनाते हनुमान जी को वहां से दूर ले गया। क्योंकि मेघनाद से पूछा कि तुम्हारे पास में शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग तुम लक्ष्मण के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? मेघनाद ने कहा कि मैं जब भी कोई शक्ति का प्रयोग करता हूं और लक्ष्मण के सामने वो हनुमान जी आ जाते हैं और हनुमान जी से टकरा करके कोई भी शक्ति हो खंड 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 होकर के गिर जाती है। और जब तक हनुमान सामने रहेंगे जिसकी रक्षा में, उनका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। जब तक लक्ष्मण के साथ में हनुमान है हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर रावण नारद जी का रूप बनाकर राम कथा सुनाते सुनाते लागे सो कहे राम गुण गाथा। राम जी की कथा सुनाते सुनाते रणभूमि से जब दूर ले गया और तब मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया। तेज से समन्वित वीर घातनी शक्ति का प्रयोग जो ही हुआ,
लक्ष्मण जी महाराज बेसुध होकर के धरती पर गिर पड़े। राम की सेना में चारों तरफ से कोहराम मच गया, बानर भालू रोने लगे। सांझ ढल गई, सब बानर लौट लौट करके राम जी के पास आ रहे थे। भैया ये बालक को देख रहे हो, मुझे लग रहा है इसके माता पिता खो गए। अगर किसी को दिखाई पड़ा हो बालक तो आकर के इसको ले जाएं। हाँ, क्योंकि बालक थोड़ी खोता है, माता पिता खो जाते हैं जो अपने बच्चे पर नजर नहीं रखते। तो ध्यान रखना, वीर घातनी छाणी से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लगा। चारों तरफ सन्नाटा पसंद। बानर युद्ध भूमि से लौट लौट करके आ रहे हैं, पर सबके मुख आंसुओं से भीगे हुए हैं। राम जी कहते क्या हुआ, तुम लोग आज की रणभूमि में क्या हुआ, कुछ बता क्यों नहीं? अभी तक लक्ष्मण क्यों नहीं आया? कहां है मेरा लक्ष्मण, ठीक तो है ना? क्योंकि सभी को मालूम था कि मेघनाथ बहुत बलवान है। और तभी तक हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को लेकर के आते। अब आप जरा चिंतन कीजिए, कौन जीता कौन हारा? लक्ष्मण जी जीते या मेघनाथ जीता? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी धरती पर पड़े। और लक्ष्मण जी जब धरती पर पड़े तो मेघनाथ ने उन्हें उठाने की कोशिश की और मेघनाथ हार गया। रामायण में दो वैराग्य हैं, एक हनुमान जी और एक लक्ष्मण जी। एक प्रवृत्ति मूलक वैराग्य है और एक निवृत्ति मूलक वैराग्य है। लक्ष्मण जी प्रवृत्ति मूलक मानी राम की सेवा में रहते हुए वैराग्य होते हैं, और हनुमान जी सब कुछ छोड़ करके वैराग्य। तो जो प्रवृत्ति मूलक वैराग्य है वो धरती पर है, और निवृत्ति मूलक वैराग्य मेघनाथ ने कोशिश कर ली पर लक्ष्मण जी को हिला नहीं पाया। अब आप सोचो कि वो जीता कि हारा। लक्ष्मण जी बेसुध होकर के भी पड़े हुए हैं तो भी मेघनाथ उनको उठा नहीं पाता है, और उसी के सामने हनुमान जी महाराज उठा करके लाते। एक साधक की यात्रा आप देखो, लक्ष्मण जी बेसुध में भी होते हुए भी एक यात्रा करते हैं। कैसे यात्रा करते हैं? एक संत उनको अपनी गोद में उठाता है और रणभूमि से उठा करके वो राम की गोद में ला करके उनको दे देता है। ये लक्ष्मण जी की रणभूमि में यात्रा है।